राम राम, नमस्कार। मेरा नाम विवेक तिवारी है और मैं आपके सम्मुख फिर प्रस्तुत हूँ बाबा नीम करोली महाराज से संबंधित एक प्रसंग को लेकर, जो बहुत ही रोचक है। ये प्रसंग का आरंभ होता है 7 वर्ष पूर्व। मैं अपने गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा के निर्देशन पर एक सम्मेलन का आयोजन कर रहा था, जो बाबा नीम करोली महाराज के उद्देश्य पर आधारित थी। जल संरक्षण, पर्यावरण सुरक्षा और इन सब के विषयों पर यह सम्मेलन था। दिल्ली में स्थित इंडिया हैबिटेट सेंटर में इस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा था। मैं इसी से संबंधित कार्यक्रम की बहुत सारी जानकारी फेसबुक पर डालता था, सोशल मीडिया पर, जिससे कई व्यक्ति जो बाबा जी से संबंधित थे वो मुझसे प्रश्न करते थे, पूछते थे कि ये सम्मेलन का बाबा जी से क्या संबंध है। और मैं उनसे यही कहता था, उनको उत्तर यही देता था जो मेरे गुरुदेव ने मुझे बताया, कि बाबा जी का पंच तत्व से संबंध है और पूरी सृष्टि पंच तत्व से बनी है। हम भी तो कुछ भी इस पृथ्वी पर घटित होता है उसका बाबा जी से संबंध होगा। यह सुनकर बहुत सारे व्यक्ति उस सम्मेलन में आना चाहते थे, उस कॉन्फ्रेंस में आना चाहते थे। उसी दौरान एक युवा भक्त ने मुझे फ़ोन किया और उसने कहा कि मैं आपके कॉन्फ्रेंस में सम्मिलित होना चाहता हूँ। मैंने कहा कि भाई आपकी उम्र क्या है? कहा मैं अभी 12वीं की परीक्षा देने वाला हूँ। मैंने कहा आपकी उम्र अभी है नहीं, आप आ नहीं सकते। तो उन्होंने कहा नहीं, फिर मैं क्या करूँ? मैंने कहा कुछ नहीं, आप देखते रहिए और इसकी रिकॉर्डिंग्स अगर आप कुछ जानना चाहेंगे, इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो मैं व्यक्तिगत तौर पे आपको भिजवा दूंगा, पर आप ये सम्मेलन में सम्मिलित नहीं हो सकते। उस युवक ने मुझसे कहा अच्छा ठीक है, उसने फ़ोन रख दिया। और जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस और सम्मेलन की तिथि बिल्कुल समीप आई, उसके प्रथम दिन, सम्मेलन के प्रथम दिन, वो युवा जिनका नाम था यजुर देवेंद्र सिंह, वो मेरे सम्मुख आकर खड़े हो गए और कहा कि मैंने आपको पहचान लिया भैया। मैंने उसको कहा कि तुम यजुर हो? उसने कहा जी। बोला आपने मुझे कैसे पहचाना? मैंने कहा जिस तरह से तुमने मुझे संबोधन किया, तुम महाराज जी के भक्त, मैं भी महाराज जी का भक्त, हमने एक दूसरे को पहचान लिया। तो यजुर ने कहा कि मैं आ गया, देखिए आप किसी को बताइएगा मत। मैंने कहा क्यों? बोला मैंने अपने माता पिता को भी नहीं बताया, नहीं तो वो मुझे आने नहीं देते। यजुर देवेंद्र उत्तराखंड के रहने वाले हैं, जहाँ महाराज जी ने अपने कई सारे स्थान स्थापित किए हैं। कैंची धाम उसमें सबसे प्रमुख है। यजुर ने कहा मेरे परिवार में सभी लोग बाबा नीम करोली महाराज के भक्त हैं, मैं भी हूँ, और मैं ये बिल्कुल से ये अवसर जो खोना नहीं चाहता था, इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा भाई ये तो आप सम्मिलित तो हो नहीं सकते, इसमें करोगे क्या आप? उसने कहा मैं सेवा करने आया हूँ। मैंने तो आपसे, बाबा नीम करोली से यही सीखा है कि सेवा परम धर्म है। मैं सेवा में रुचि रखता हूँ, उसी से प्रेरणा मुझे मिलती है, तो मैं सेवा करने आया। 3 दिन यजुर मेरे साथ रहे। कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छी हुई, बहुत सफल हुई। देश विदेश के अनेक विशेषज्ञ, जिसमें प्रोफेसर एम एस स्वामीनाथन जो हरित क्रांति के पिता कहा जाते हैं, डॉक्टर आर के पचौरी जो अभी हमारे बीच में नहीं हैं, ऐसे जैसे बड़े नामी व्यक्तियों ने सम्मेलन में हिस्सा लिया। बहुत ही सफल कॉन्फ्रेंस रही थी। बाबा जी के नाम से वो और ज़्यादा अच्छी हुई। उसके बाद जब यजुर वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा मैं आपसे संपर्क में रहूँगा, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैंने कहा बिल्कुल अवश्य करो, पर अपने जो परीक्षाएं हैं उनको ध्यान से देना और
मुझे ये बात बिल्कुल, इसका मुझे विश्वास है कि तुम उत्तीर्ण हो गए। उसने मुझे प्रणाम किया और वापस चला गया। कुछ महीनों के बाद उसका फ़ोन आया और उसने कहा कि मेरा कल से पेपर शुरू हो रहा है और मैं बहुत घबराया हुआ हूँ, मैं क्या करूँ। मैंने कहा भाई तुम महाराज जी के भक्त हो, महाराज जी के भक्त जो महाराज जी स्वयं हनुमान जी हैं, उनके सारे भक्त कभी भी भयभीत नहीं हो सकते। उनको प्रार्थना करो, उनको नमन करो, बोलो कि कल से जितनी भी जो मेरे परीक्षाएं होंगी वो परीक्षाएं आप देंगे, और महाराज जी को कहिए कि वो परीक्षाएं आप देंगे और मैं तो बस नाम मात्र हूँ, निमित्त मात्र हूँ, मैं जाके जो भी परीक्षा दूंगा लिखेंगे आप। उसने मेरी बात वैसे के वैसे ही मानी और प्रार्थना किया। पेपर ख़त्म होने के बाद उसने फिर मुझे फ़ोन किया और कहा कि देखिए आपकी बात तो मैंने मान ली, लेकिन एक बात आपसे कहना भूल गया। कहा क्या? उसने कहा मुझे कुछ भी नहीं आता था। तो मैंने कहा तुमने लिखा क्या? उसने कहा आपने कहा था कि महाराज जी लिखेंगे, मुझे क्या मालूम मुझे क्या लिखना था। मुझे तो शोले की फिल्म शोले जो बहुत भारत में चर्चित हुई उसकी कहानी याद थी, मैंने जाके वही लिख दी। मुझे बड़ी हंसी आई और मुझे आनंद भी आया उसके भोलेपन पर, उसके विश्वास पर, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी पूर्णतः विश्वास था कि जो भी उसने किया वो महाराज जी के इच्छानुसार किया। और कुछ दिनों के बाद जब उसकी परीक्षाओं का परिणाम निकला तो उसने फिर मुझे फ़ोन किया और उसने कहा महाराज जी ने तो मेरा काम कर दिया, उन्होंने तो बड़ी अच्छी परीक्षा दी। मैंने कहा क्या हुआ? तो उसने कहा मुझे 78% आए हैं, 78%। तो मैंने उसको बहुत बधाई दी, मैंने महाराज जी को हाथ जोड़े और मैंने कहा महाराज तुम सबके सुनते हो, सबके साथ रहते हो। महाराज जी अपने भक्तों पर सदैव कृपा रखते हैं, कोई उनको माने या ना माने। पंच तत्व के अधिष्ठाता हैं। उन्होंने विश्व में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अभी तक छुआ ना हो। धीरे धीरे समय आने पर महाराज जी के अनुभव सभी व्यक्तियों को होंगे, क्योंकि वह पंच तत्व के अधिष्ठाता हैं, युग पुरुष हैं। ये बातों का अनुभव मैंने अपने गुरुदेव बाबा चंद्रशंकर शर्मा के सानिध्य में जाना। उनके निर्देश अनुसार, उनकी सभी अभिव्यक्तियों अनुसार बाबा नीम करोली महाराज के जितने अनुभव मेरे जीवन में हुए वो इस बात को प्रमाणित करते हैं। धन्यवाद। राम राम।